नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 के हिंदी काव्य में संकलित कबीरदास जी के साखी को पढ़ेंगे। साखी का मतलब साक्षी या गवाह होता है। कबीरदास जी ने स्वयं लिखा है, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। सबसे पहले साखी का संदर्भ लिखना हम सीखेंगे। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित तथा संत कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक कविता से उद्धृत है या लिया गया है। प्रसंग, पहले का प्रसंग कैसे रहेगा? सबसे पहले हम पहला दोहा पढ़ लेते हैं। सतगुर हम सूरी झिकरी, एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। कबीरदास जी गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। व्याख्या हम इसका करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुर हमसु रीझकर। यहाँ पर रीझकर, सबसे पहले कठिन शब्दों को जान लेते हैं। रीझकर माने प्रसन्न होकर, एक कहा माने बताया समझाया, प्रसंग माने उपदेश या ज्ञान की बात, वर्षा बादल प्रेम का, वर्षा माने वर्षात वर्षा, प्रेम का बादल, भीज गया यानी भीज माने भीग गया सब अंग। तो व्याख्या आप करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुर हम सुरीझकर, सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर के, रीझकर प्रसन्न होकर के, एक कहा प्रसंग, मुझे एक ज्ञान की बात बताई, वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। जो गुरु ने मुझे ज्ञान की बातें बताई, वह मुझे ऐसा लगा मानो वर्षा बादल प्रेम का यानी ईश्वर प्रेम रूपी बादल माने जल से भरे बादल, वर्षा माने बरसने लगे। मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे और भीज गया सब अंग, और उस ईश्वर प्रेम की वर्षा से भीज गया, उस ईश्वरीय प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। अर्थात तात्पर्य है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और मन को शांति मिलती है। फिर से हम देख लेते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर हमें ज्ञान की एक बात समझाई या एक उपदेश दिया, जिसे सुनकर के मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। ईश्वर से मैं प्रेम करने लगा। वह ज्ञान की बात, वह उपदेश, वर्षा बादल प्रेम का, वह ज्ञान का उपदेश ऐसा लगा मानो प्रेम यानी ईश्वर प्रेम रूपी बादल यानी जल से भरे हुए बादल
बरसने लगे, वर्षा माने बरसने लगे, और भीज गया सब अंग, और उस ईश्वर प्रेम रूपी वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। तो समझ गए आप लोग। चलिए इसका काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी भाषा, भाषा इसकी है सधुक्कड़ी भाषा। रस इसमें शांत रस है। भाषा सधुक्कड़ी है क्योंकि कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी कही गई है, यानी अनेक भाषाएं उसमें मिली हुई हैं, अनेक भाषाओं का संगम है। रस शांत है। अलंकार इसमें रूपक है क्योंकि वर्षा बादल प्रेम का, ईश्वरीय प्रेम रूपी बादल की बरसात हो रही, तो रूपक अलंकार है। छंद दोहा छंद, साखी जो लिखा गया वो दोहा छंद में लिखा गया। इसकी जो शैली है वो मुक्तक शैली है। शैली जो है वो मुक्तक शैली है। और इसका जो गुण है वो प्रसाद यो माधुर्य गुण है, क्योंकि ईश्वर से प्रेम बताया गया तो प्रसाद यो माधुर्य गुण है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। राम नाम के पट तरे, देबे कौ कछु नाही, क्या लय गुर संतोषिए, हौश रही मन माई। अब इसका प्रसंग है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया है उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम नाम के पट तरे, पट तरे माने बराबर समान, देवे को कुछ ना, देने के लिए कुछ नहीं है। क्या लय गुरु संतोषिए, गुरु को क्या ले करके संतोषिए माने संतुष्ट करे। हौश माने अभिलाषा, इच्छा, कामना, उत्साह मन माय, मन में ही रह जाती है। तो व्याख्या इसकी कर लेते हैं। राम नाम के पट तरे, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने राम नाम, अर्थात गुरु ने हमें राम नाम दिया है। पड़तरे उसके समान, देवे को कछुना है, बदले में देवे को संसार में देने के लिए या मेरे पास देने के लिए कछुना है, कुछ भी नहीं है। उसके समान बदले में मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या लय गुरु संतोषिए, तो फिर क्या लय, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं, क्या ले माने देकर संतुष्ट करूं। हौस रही मन माय, ये हौस यानी अभिलाषा, यानी कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। फिर से एक बात देख लेते हैं। राम नाम के पट तरे, राम नाम, गुरु ने जो मुझे राम नाम दिया है, के पट तरे उसके समान देवे के कुछ ना है, उसके समान बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। देवे को कुछ ना है, क्या लय गुरु संतोषिए, गुरु को मैं क्या देकर संतुष्ट करूं। क्या लय गुरु संतोषिए, गुरु को क्या देकर मैं संतुष्ट करूं। हौस रही मन माय, कुछ देने की ये जो अभिलाषा है, इच्छा है, कामना है, वो मन माय, मन के भीतर ही रह जाती है। अर्थात जो कबीरदास जी हैं वो कहते हैं कि गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है, गुरु ने जो मुझे राम नाम दिया है, उसके समान मेरे पास देने के लिए कुछ भी दक्षिणा इत्यादि नहीं है। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा वही रहेगी, सधुक्कड़ी भाषा, रस शांत रस रहेगा, छंद दोहा रहेगा, शैली मुक्तक रहेगी। अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार रहेगा। अनुप्रास अलंकार पहले में रूपक अलंकार,
दूसरे में अनुप्रास अलंकार लिख लीजिएगा, बाकी सब काव्यगत सौंदर्य वैसे ही रहेंगे। अगले तीसरा दोहा हम पढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। इसका प्रसंग है कि कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। तो ज्ञान प्रकाशिया गुल मिला, सो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। तो ज्ञान प्रकाशिया, ज्ञान का प्रकाश करने वाले गुरु मिलिया, सो जिन बिसरी जाए, उनको जिन माने मत, बिसरी माने विस्मृत होना, भूलना। जब गोविंद माने ईश्वर भगवान कृपा करी, कृपा करते हैं, तब गुरु मिले आए, तब गुरु की प्राप्ति होती है। तो व्याख्या करते हैं इसका। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिला, कि ईश्वर की कृपा से मुझे गुरु मिला, गुरु की प्राप्ति हुई है। और इस सद्गुरु ने, इस सच्चे गुरु ने ज्ञान प्रकाशिया, तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश कर दिया है। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिला। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। और गुरु मिला, ईश्वर की कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। ज्ञान प्रकाशिया, इस सच्चे गुरु ने क्या किया है, तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश कर दिया है। इसलिए हे जीवात्मा, सो जिन बिसरी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उससे भूल जाओ। क्यों? क्योंकि जब गोविंद कृपा करे, क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी गुरु की प्राप्ति होती है। और तब गुरु मिलिया जाए, और उसी की कृपा से ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिला। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से तुम्हें गुरु की प्राप्ति हुई है। ज्ञान प्रकाशिया, उसने, उस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश कर दिया है। तो इसलिए हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस गुरु को भूल जाओ। क्योंकि जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिल आए। क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा से ही सद्गुरु की प्राप्ति होती है। और गुरु के कृपा से ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस पद में, उस दोहे में कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, ईश्वर के कृपा से ही तुम्हें गुरु की प्राप्ति हुई है, और उस गुरु ने तुम्हारे भीतर प्रकाश कर दिया है। इसलिए ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ। क्योंकि ईश्वर की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु की कृपा से ही तुम्हें ज्ञान मिला है। इसका काव्यगत सौंदर्य, अलंकार अनुप्रास कर देंगे, बाकी भाषा सुधुक्कड़ी, रस शांत रस, शैली मुक्तक रहेगा, छंद दोहा कर दीजिएगा। अगला चौथा हम पढ़ते हैं। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि वे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थै, एक आध उबरंत। इसका प्रसंग है कि कबीरदास जी ने
जीव और माया को क्रमशः पतिंगा और दीपक का रूपक मानते हुए कबीरदास जी ने जीव और माया को क्रम से पतिंगा और दीपक का रूपक मानते हुए माया की प्रबलता और गुरु के उपदेश की महत्ता को बतलाया है। यानी कहने का मतलब है, इस पद में, इस दोहे में जीव को पतिंगा माना गया है और माया को दीपक माना गया है और गुरु के उपदेश की महिमा को बताया गया है। तो माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आधु ग्रंथ। माया दीपक नर पतंग, नर क्या है? पतंग, पतिंगा है। माया दीपक है। भ्रम भ्रम, भ्रम से, भ्रमवश, युवे पड़ंत, युवे माने इधर ही, यहीं पर या इसमें ही। कहे कबीर गुण ज्ञान थे एक आधो ग्रंथ। गुरु के ज्ञान से, ज्ञान थे माने से, एक आध माने कोई कोई, उपरंत माने मुक्त हो जाता है या मुक्ति पा जाता है। तो माया दीपक नर पतंग व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, यह जो संसार है वह माया के दीपक के समान है। यह संसार माया के दीपक के समान है और नर पतंग और मनुष्य पतिंगे के समान है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान, माया दीपक यानी यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य नर पतंग और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार से भ्रम भ्रम युवे पड़ंत, जिस प्रकार से पतिंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर या दीपक के सुंदरता पर आकर्षित होकर अपने प्राणों का न्यौछावर कर देता है, अपने प्राणों को त्याग तक कर देता है, उसी प्रकार से भ्रम भ्रम युवे पड़ंत, उसी प्रकार से मनुष्य माया पर मुग्ध होकर के, माया पर मोहित होकर के भ्रम से, भ्रम भ्रमी यानी भ्रम में पड़कर अपने को नष्ट कर देता है, अपने को मिटा देता है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे, गुरु के उपदेश से ज्ञान थे, गुरु के जो ज्ञान है, गुरु के ज्ञान से, गुरु के उपदेश से एक आध उबरंत, शायद एक आध यानी कोई कोई, उबरंत माने इससे छुटकारा पा जाता है या मुक्ति पा जाता है। फिर से देख लेते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम युवे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आधो वरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार माया के दीपक के समान है, माया दीपक माया के दीपक के समान है और नर पतंग और मनुष्य पतिंगे के समान है। भ्रम भ्रम युवे पड़ंत, जिस प्रकार पतिंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, अपने प्राणों को त्याग कर देता है, उसी तरह मनुष्य माया पर मोहित होकर, माया पर मुग्ध होकर, भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है, अपने को नष्ट कर देता है। कहे कबीर गुर ज्ञान थे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेश से, गुरु के ज्ञान से एक आध वरंत, शायद एक आध यानी कोई कोई ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो इससे मुक्ति पा जाता है, छुटकारा पा जाता है, अन्यथा नहीं। इसमें भी अलंकार में अनुप्रास कर दीजिएगा। बाकी काव्यगत सौंदर्य में भाषा, सदुक्कड़ी भाषा, रस शांत रस, शैली मुक्तक रस, शैली मुक्तक शैली और छंद दोहा छंद कर दीजिएगा। पांचवा पढ़ते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई।
प्रसंग इसका है कि कबीरदास जी जो है गुरु और शिष्य के बीच एकात्मकता, एकात्म का भाव पर बल दे रहे हैं और कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, जब तक मुझ में जब मैं माने अहंकार, जब तक मुझ में अहंकार था तब गुरु नहीं, तब तक मुझे गुरु नहीं, अर्थात गुरु का एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका, गुरु का सानिध्य मुझे प्राप्त नहीं हो सका। अब गुरु हैं न हम नाए, अब गुरु से एकात्म भाव हो गया है, गुरु का सानिध्य मुझे मिल गया है, तो हम नाए तो अहंकार अर्थात मैं दूर हो गया है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, क्योंकि जो प्रेम साधना का मार्ग है वो बड़ा सकड़ा है। साकरी माने तंग है, सकरा है। जैसे गली तंग होती है, शहरों में गलियां हुआ करती हैं, छोटी छोटी गलियां हुआ करती हैं। मुख्य मार्ग से जब अंदर कॉलोनियों में जाते हैं, बस्तियों में जाते हैं तो तंग गलियां हुआ करती हैं। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रेम साधना का मार्ग है वो बड़ा सकड़ा है। तामे दो मन न समाए, उसमें दो होकर के अर्थात उस पर एक हो करके ही चला जा सकता है। तो फिर से देख लेते, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाए, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब तक मुझे अपने गुरु से एकात्म भाव प्राप्त नहीं हो सका, तब तक मुझे गुरु से एकात्मकता नहीं मिल सका, तब तक मुझे गुरु का साथ नहीं मिल सका। और अब गुरु हैं मैं नाए, अब जब गुरु का एकात्मकता हो गया है, गुरु का सानिध्य मिल गया है तो अहंकार दूर हो गया है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, क्योंकि प्रेम साधना का मार्ग बड़ा साकरी माने शकरा है, तंग है। तामे दो न समाए, उसमें दो होकर के द्वित होकर के अर्थात उस पर एक ही होकर चला जा सकता है। इसका जो काव्यगत सौंदर्य रहेगा इसमें अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। इसके अलावा भाषा सधुक्कड़ी भाषा, रस शांत रस, शैली मुक्तक शैली, गुण प्रसाद एवं माधुर्य, छंद दोहा रहेगा। अगला पढ़ते हैं, छठा दोहा पढ़ते हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरन सार। तो भगति भजन हरि नाम है, भगति माने भक्ति, भजन माने भजन, हरि नाम माने हरि, नाम माने नाम, दूजा माने दूसरा, दुख माने दुख, अपार माने असीम, जिसकी कोई सीमा न। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, कबीरा माने कबीर। दास जी कहते हैं सुमिरन, सुमिरन माने स्मरण, ईश्वर का स्मरण, सार माने परम तत्व है। तो इसका प्रसंग है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जगत की जो असारता है, यानी जगत का सार नहीं है, जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हर व्यक्ति की प्रेरणा दिया है। कबीरदास जी ने जगत की असारता और परमात्मा की नित्यता को बताते हुए अहंकार को नष्ट कर हर व्यक्ति
की प्रेरणा दी है और कहा है कि भगति भजन हरि नाम है, यानी जो जीव है उस जीव के लिए भगति भजन हरि, हरि माने परमात्मा ईश्वर, यानी जीव के लिए भगति भजन हरि नाव है, नाव के समान है। क्या? यानी जीव के लिए परमात्मा की भगति माने भक्ति और भजन माने भजन। तो जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना नाव है, एक नाव के समान उपयोगी है। जैसे एक नाव उपयोगी होती है वैसे जीव के लिए परमात्मा का भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। दूजा दुख अपार, इसके अलावा दूसरा यानी इसके अलावा दुख अपार, संसार में अपार दुख है, यानी दुख ही दुख है। इसके अलावा संसार में दुख ही दुख है, क्योंकि जो नाव है इस भक्ति रूपी नाव से सांसारिक जो दुख रूपी सागर है उसको पार किया जा सकता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए मन वचन और कर्मणा माने कर्म से सुमिरण यानी परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सार, यही जीवन का सार तत्व हो यानी परम तत्व है। फिर से एक बार देख लेते हैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख है अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीरा सुमिरण सार। जीव के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि जीव के लिए भगति भजन हरि माने परमात्मा, यानी जीव के लिए परमात्मा का भक्ति माने भगति माने भक्ति और भजन माने भजन। तो जीव के लिए परमात्मा का भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। जैसे एक नाव व्यक्ति को इस पार से उस पार कर देती है, उसी प्रकार से इस भक्ति रूपी नाव पर सवार होकर जीव सांसारिक दुख रूपी सागर को पार कर जाता है। दूजा दुख है अपार, इसके अलावा संसार में दुख ही दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, इसलिए मन से वचन से और कर्म से सुमिरण यानी परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। सार, यही जीवन का सार तत्व है यानी परम तत्व है, यही जीवन का तत्व है, यानी सार माने तत्व होता है, यानी यही जीवन का परम तत्व है। इसमें भी नाव यहाँ पर रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा काव्यगत सौंदर्य में आप सब वही लिखेंगे, दोहा छंद लिखेंगे, मुक्तक शैली लिखेंगे, प्रसाद एवं माधुर्य गुण लिखेंगे, छंद दोहा लिखेंगे। अगला हम पढ़ते हैं। कबीरा चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाई, अब हरि सुमिरण हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीरा चित्त चमकिया चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरण हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई। कबीरा चित्त चमकिया, चित्त माने हृदय में ज्ञान की जो चमक गया यानी ज्ञान की ज्योति जग गई है।
और चौदिस माने चारों दिशाओं में लगी हुई है। लाय माने अग्नि, आग लगी हुई है। हरि सुमिरण का हरि स्मरण रूपी हाथों घड़ा, हाथ में घड़ा है, जल का घड़ा है। बेगी ले बुझाए, बेगे माने शीघ्र, जल्द ही, ले बुझाए बुझा लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं चौदिस लागी लाए, चौदिस माने चारों दिशाओं में, यानी संसार में सब जगह लागी लाए, विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। चौदिस लागी लाए, इस संसार में सब जगह चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई पड़ रही है। और कबीरा चित्त चमकिया, कबीरदास जी कहते हैं कि उसी आग से मेरा जो मन है वो भी जल रहा है। चित्त चमकिया, मेरा मन भी जल रहा है। अपने मन को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हरि सुमिरण हाथों घड़ा, कि हे मन, तुम्हारे हाथ में, तेरे हाथ में हरि सुमिरण, हरि यानी ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तुम्हारे हे मन, तुम्हारे हाथ में, तेरे हाथ में हरि सुमिरण हाथों घड़ा, हे मन, तेरे हाथ में, हाथों माने हाथ में, तेरे हाथ में हरि सुमिरण, हरि स्मरण रूपी या ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। बेगे लेहु बुझाए, इस जल से शीघ्र ही, जल्द ही विषय वासनाओं की आग को बुझा लीजिए। कबीरा चित्त चमकिया, चहुदिस लागी लाए, हरि सुमिरण हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है। इसलिए कबीरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए या मन को पुकारते हुए कहते हैं कि हे मन, हरि सुमरण हाथों घड़ा, तेरे हाथ में हरि सुमरण, हरि यानी ईश्वर स्मरण रूपी घड़ा यानी जल का घड़ा है। बेगे लेउ बुझाए, इस जल से, बेगे लेउ बुझाए, इस जल से शीघ्र ही बुझा लीजिए, यानी विषय वासनाओं की आग को बुझा लीजिए। इस दोहे में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। हरि सुमरण हाथों घड़ा, हरि स्मरण रूपी घड़ा जल का घड़ा कहा गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। बाकी भाषा शुद्धोक्कड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत रस है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो काफ़ी लंबा होने के कारण हम दूसरा पार्ट बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।